ये है दिल्ली दर्पण। लेकिन मैं जो बड़ी दिक्कत देखता हूँ वो सच में सम्मान की है। कूड़ा साफ करने वाला छोटा या हल्का आदमी नहीं है, कूड़ा फैलाने वाला बुरा आदमी है, छोटा। ये तो महान लोग हैं जो सफाई कर रहे हैं। ऐसे 8 पॉइंट मैंने कॉलोनी में देखे, यहाँ पे ये बेचारे साफ करे जा रहे हैं और लोग इनके पीछे से कूड़ा फेंके जा रहे हैं। जो कि टूरिज्म है कि आप गए, आपने पहले देखा एसी लग रहा है, फिर आपने देखा कि उसके अंदर शौचालय है, आप आओ मैं चलता हूँ आपके साथ में, इनके घर पे इस माँ के हाथ से रोटी खाए तब मैं कुछ मानूं, इसके हाथ के लगा हुआ आटा खाए तब मैं मानूं कि उनका सम्मान करते हैं। 2 साल हो गए बोनस रुका हुआ, वो नहीं मिला। जैसा हमारा कोई पैसा है वो नहीं मिलता टाइम पे। जैसे अब तनख्वाह बढ़ा दी, उसका कोई एरियल टाइम पे नहीं देते। गवर्नमेंट ये भी परेशान करती है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हर जगह हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ चुनावी सरगर्मियां हैं। इस सब के बीच में वजीरपुर क्षेत्र में हूँ। यहाँ के विधायक राजेश गुप्ता, उनके कार्यालय में सफाई कर्मचारियों का एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस वक्त बड़ी संख्या में यहाँ पे सफाई कर्मचारी मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, बहुत सारी सफाई कर्मचारी मौजूद हैं। विधायक जी, इस समय चुनावी समारोह है, सम्मान है, सही सम्मान कैसे होगा इन सफाई कर्मचारियों का? देखिए, इनकी दिक्कतें खत्म हो जाएं। इनकी पहली दिक्कत तो है कि इनको हम पक्का तो करे जा रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से होने चाहिए अब भी नहीं है। सही बताऊं, जो कच्चे उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जो पक्के हैं उनकी तनख्वाह वगैरह तो ठीक है, बाद में पेंशन वगैरह का भी आजकल नई नई चीजें वो कराने हटाने के लिए करते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं जो बड़ी दिक्कत देखता हूँ वो सच में सम्मान की है। मैंने अभी जेजे कॉलोनी की एक एक गली घूमी, आप जानते हो। ऐसे 8 पॉइंट मैंने कॉलोनी में देखे, यहाँ पे ये बेचारे साफ करे जा रहे हैं और लोग इनके पीछे से कूड़ा फेंके जा रहे हैं। मैंने लोगों से हमेशा यही कहा कि भाई ये नहीं करें तो आप हमें बताएं हम, लेकिन मैंने देखा कि मोटे तौर पे ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन लोग वहीं पे कूड़ा फेंक रहे हैं। कहीं फिर भी रह जाता है तो हम इनके जो सुपरवाइजर हैं, जो इनके दरोगा हैं, उनको बोल देते हैं करने के लिए, ये बेचारे कर देते हैं। इनकी जो जॉब है वो 7 से 3 की है सर्दियों में। तो 7 बजे आते हैं, हाजिरी भरते हैं, उसके बाद में काम भी शुरू हो जाते हैं। मोटे तौर पे आप देखोगे तो 9 से लेके 9:30 तक पूरी कॉलोनी या पूरा वजीरपुर विधानसभा साफ हो जाती है। लेकिन लोग उसके बाद में उसको 11-12 बजे तक फिर कूड़ा फेंके जा रहे हैं, थैली भर के फेंक रहे हैं, जो मैंने खुद दिखा। तो मेरी एक प्रार्थना है आपके माध्यम से लोगों से, और फिर ऐसा ना करें। ठीक रहा ये फूटता है कि सफाई कर्मचारी काम नहीं करते? ठीक रहा ये फूट जाता है कि ये काम नहीं करते, ये अपना काम कर रहे हैं। आप लोकल पब्लिक में पूछोगे ना आसपास, वो आपको बताएंगे नहीं जी आते हैं। ऐसा नहीं होता, एक आध दिन छुट्टी है या इतवार आ जाता है, वो एक अलग चीज है। मोटे तौर पे ये उसको पूरे को साफ करते हैं, या हम कह देते हैं तो उसके बाद भी होता है, आप कहते हो तब भी होता है। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि इनका असली सम्मान ये है कि इस बात को लोग समझने की कोशिश करें कि कूड़ा साफ करने वाला छोटा या हल्का आदमी नहीं है, कूड़ा फैलाने वाला बुरा आदमी है, छोटा आदमी हल्का आदमी। ये तो महान लोग हैं जो सफाई कर रहे हैं, और क्योंकि इनके पास में हाथ में वही चीज है जो मेरे हाथ में भी, वही वो चुनाव चिन्ह मेरा जो है वही है जो इनके हाथ का था। हमारा काम राजनीति, झाड़ू, हमारा राम राजनीति में सफाई है, झाड़ू हाथ में लेके ये गलियों में कर रहे हैं। तो ये साथ देना चाहिए। और देश, कोई भी देश तब महान नहीं बन सकता जहाँ सिर्फ नेता पे जोर हो या कर्मचारियों पे जोर हो। जब तक जनता साथ में नहीं आएगी आंदोलन नहीं बनेगा, और हमें सफाई की जरूरत है। और इसके अंदर सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पे होना चाहिए कि सफाई बाद में करी जाए, पहले कूड़ा ये गंदगी करी ही कम जाए या ना करी जाए। देखिए, चिंता तो सभी पार्टियां करती हैं इनकी कि इनको ये सुविधाएं मिले। जो बेसिक चीजें हैं, सफाई कर्मचारियों को जो वर्दी, साबुन, मतलब तमाम तरह के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन हो। बेचारे सीवर में उतर करके सफाई कर्मचारी सीवर साफ कर रहे होते हैं। रोज आप घटनाएं देख रहे हो कि आज यहाँ इतने मजदूर मर गए, आज इतने मजदूर मर गए। इस पर कोई चिंता नहीं करता। सही सम्मान ये नहीं कि उनको सही सुविधाएं भी मिले और सही समय पे मिले। उस पर जैसे हमारी सरकार ने करा, अगर आप अभी भी देखेंगे तो सुपर सकर लगी हुई है, तो जो 30 फुट का नीचे का सीवर है उस पर सफाई कर्मचारी को क्यों उतारना है? उसमें मशीनें चलें। सफाई कर्मचारी को तभी वही उतारते तो हैं। बहुत कुछ जगह पे उतारा जाता है। अब क्यों उतारते हैं? मेरे यहाँ तो भगवान की दया से ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई। तो जो बिल्कुल सीवर है, जो उथला है, उसमें चलो खपच्ची से या ऐसे उठार के निकाल लिया, वो एक अलग चीज है, उतारना नहीं चाहिए। और ऐसा होना मतलब आज के देश में, जब देश इतनी तरक्की कर रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आध समाज को ही मान लिया जाए कि ये तो यही काम करेगा। ऐसा नहीं है, सब अपना काम करें। सब चाहते हैं उनके बच्चे पढ़े। जो आपने कहा लॉन्ग टर्म, देखो लॉन्ग टर्म जो हम समस्या को दूर करें, ये जो लोग कहते हैं ना हम सरकारी स्कूलों पे इतना ध्यान देते हैं, सरकारी स्कूल पे ध्यान देते हैं, इनका परमानेंट सोल्यूशन आदि कवि त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी ने बताया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, और वो है कलम की ताकत। चाहे वो बाबा साहब के हाथ में हो, उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो,
संघर्ष करो, उनको पहले रोल दिया, लेकिन यही वो काम माहौल तो आगे नहीं मिलता ना दिया। इनको वो माहौल तो नहीं मिलता ना, इतने इतने संसाधन, इतने पैसे जो एक उच्च शिक्षा करने के लिए, और जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है वो नौकरी मिल भी जाती है, लेकिन अभी तक यही रहता है कि इनको शिक्षा का वो जिसको माहौल बोलते नहीं हैं दिया। प्लेन फील्ड नहीं मिला। आप अभी आए नहीं थे, देखिए हाँ। प्लेन फील्ड, मैं कह रहा हूँ, एक तो बच्चे का जो दिमाग है वो अपनी माँ के गर्भ में ही विकसित हो जाता है। एक तो उसी पे दबाव वहीं पे बना लिया आपने, क्योंकि उसकी माँ सफाई कर रही है तो वहाँ। दूसरा, जानबूझ के अंग्रेजों की पॉलिसी के तहत उसी क्षेत्र के अंदर नशों को ज्यादा बांटा जाता है, जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो फिजिकली बहुत मजबूत है, ताकि वो फिजिकली कमजोर हो जाए, पी खा के दिमाग भी चलिए खराब अब कर जाए। इस पे तो वापस ये आते लॉन्ग टर्म हैं। चीजों की बहुत सबसे जरूरत है। सबसे ज्यादा उम्मीदें वाल्मीकि समाज ने, सफाई कर्मचारियों ने, मजदूर ने, दलितों ने केजरीवाल से ही लगाई थी। हाँ। अब उनके लिए जो योजनाएं उनके दिल दिमाग में थी, सब पूरी हुई हैं क्या? नहीं, सब तो नहीं हुई। देखिए, सबकी दो समस्याएं हैं। एक समस्या व्यवहारिकता में थी, उसे तो हम फिर भी दूर करते रहते हैं टाइम टाइम पे। बड़ी समस्या जो आती है वो आती है कि दिल्ली हाफ स्टेट है, और दूसरी तरफ के लोग इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहते, क्योंकि उनको लगता है ये हमारे लोग नहीं है, इनसे हमारा लेना देना नहीं है। वो तो बार बार बोलते ही हैं कि हटा दो, रिजर्वेशन खत्म कर दो, ऐसे कर दो। आप सुनते ही हो, बड़े बड़े मंचों से उन्होंने इस बात का कहा कि इस बार संविधान बदलना है तो 400 सीट दे दो। क्या करेंगे संविधान बदल के? ये लोग जिनके पास में एक चीज आपने दे रखी है, मैं तो कहता हूँ लॉलीपॉप दे रखा है। अरे भाई, क्यों उनको बराबर ले आओ ना, तुम क्यों दे रहे हो? कौन मांग रहा है? बराबर कर दो। उसको खत्म करना चाहते थे, उसी का लोगों ने जवाब भी दिया कि 400 पार करे थे, 272 भी नहीं पहुंची, और उसकी बड़ी वजह है यही लोग हैं जो मेरे चारों तरफ अब सम्मान मिलेगा इन्हें सही महीने में या समारोह? मैं तो ठीक है, मेरा तो ये कहना है, देखिए, सही हक ही सही सम्मान है। बिल्कुल सही है, सही सम्मान है, और साथ साथ में आचार व्यवहार बर्ताव वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं आ रही। ठीक है, वो कमी है इनके पास में, तो सरकार उस पर काम करे, लेकिन सबसे जरूरी है कि इन्हें अपना और अपने बराबर का माना जाए। ये जो होता है ना, आज भी ड्रामेबाजी करके एक दिन चले जाओ और चुपचाप से वही अगला अपना हलवाई बिठाओ, पहले वो घर देखो जिसमें एसी लग रहा हो, उसमें शौचालय हो। जोगी प्रवास की बात कर रहे जोगी प्रवास नहीं है, टूरिज्म है साहब। हाँ। वो टूरिज्म है, टूरिज्म है। जो कि टूरिज्म है कि आप गए, आपने पहले देखा एसी लग रहा है, फिर आपने देखा कि उसके अंदर शौचालय है, आप आओ, मैं चलता हूँ आपके साथ में, इनके घर पे इस माँ के हाथ से रोटी खाए, तब मैं कुछ मानूं, इसके हाथ के लगा हुआ आटा खाए, तब मैं मानूं कि उनका सम्मान करते हैं। वो ये नहीं करते हैं। मैं कर सकता हूँ, अभी करूंगा आपके सामने, ये मुझे खाना खिलाएगी और मैं खाऊंगा। देखिए, बिल्कुल ये जो जोगी प्रवास था बीजेपी का, उन पर कटाक्ष करें, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। अभी बड़ी ताली बजाई आपने, क्या किस बात पे मजा आया आपको? इन्होंने ये हमारे हक पे हमें इज्जत दे रहे हैं, इसलिए मैंने ताली बजाई, हमारा मन खुश हुआ है, क्योंकि ऐसा हमने कभी सुना नहीं ना, हमने कभी ऐसा कोई कहते हुए देखा ना, हमें किसी अफसर ने हमारी इतनी इज्जत करी, तो इसलिए हमारे दिल से, हमारे हाथों से खुद ताली बजी, जिसमें इतना बड़ा चिन्ह है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं गीता उपाध्यक्ष हूँ, मैं क्या? उपाध्यक्ष हूँ मैं दिल्ली। अच्छा, चलिए और बताइए आप। हाँ साहब, ये हमारे पास पूरा 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 सामान नहीं आ रहा है, रेडी नहीं है हमारे पास, रेडिया नहीं है, तो रेडी मंगानी चाहिए। ये बेचारे बहुत दुखी, रिक्शा टूटी पड़ी हैं। और ये दूसरी बात, हम गलियां में जाते हैं, हमारे को अच्छी बूंदी वाली रोकते हैं, ये भी सामान देना चाहिए, अच्छी बूंदी रोकते हैं। हमारे गलियां में कच्चा दिन पक्के, एक उम्र हो रही, कच्चा बैठा, बेचारी कच्ची हो रही। आप बताओ, दोबारा बताओ। मैं ये कह रही हूँ कि हम काम कर रहे हैं तो हमारे काम को सम्मान दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर जो हमारी तनख्वाह है और हमारे पैसे जो रुके हुए हैं वो नहीं मिल रहे, हमें वो मिलना चाहिए ना, वो भी उस पर भी हमारा ध्यान करें। तो अब तो सरकार एमसीडी में भी इनकी है और दिल्ली में भी है। तो बस अभी इनसे शिकायत है केजरीवाल से? नहीं, अभी तो देखो, जैसे ना हमें सम्मान दिया, इसी सम्मान से मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारी तरफ ये पूरी व्यवस्था करे। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ स्वामी जी, हाँ। आपने देखा इन सबको बेचारों को हड़ताल में जाना पड़ता था, लगातार हड़ताल में जाना पड़ रहा था, लेकिन अब 1 तारीख को तनख्वाह भी आती है, दिवाली को बोनस भी आया है। तो ये चीजें होनी चाहिए टाइम पे, इनको पैसे मिल, लोगों के पैसे टाइम, अपने कमिश्नर की रोक लो तनख्वाह, अपने एसी की रोक लो तनख्वाह, अरे नेताओं की रोक दो, मेरी रोक लो, इनकी क्यों रोक रहे हो यार? इनपे क्या कमी पड़ी? इनके नाम लेकिन अब तो एमसीडी में भी आपकी सरकार है, अब आ रही है। नहीं तनख्वाह तो आ रही है, सब कुछ आ रही है। ये और तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और जो तमाम भत्तों की बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे पहला इस देश के संसाधनों पे किसी का अधिकार है तो इन लोगों का है। सबसे पहले ये उठते हैं, सफाई ये करते हैं, जो सफाई करने वाला है वो महान है। इस देश के अंदर सब लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, मेरी तो कुलदेवी समाज से आता हूँ। सफाई करने वाला, हम झाड़ू की पूजा करते हैं, पैर में नहीं लगाते हमारे समाज के लोग, है ना? तो उसको समझना चाहिए कि सबसे बड़ा सम्मान इनको मिलना चाहिए। सबसे बड़े संसाधन में है, लड़ाई में, झगड़े में सबसे ज्यादा उसमें देश की इन्होंने भूमिका निभाई। अब चेक कर लेना सबसे ज्यादा कौन जा रहा है वहां पे। जो आधे लोग हैं उनकी तो बस के बच्चे को है नहीं, तो दरवाजे बंद कर लेते, बेटा अंदर बैठ जा। यही लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने करा है, कोरोना में इन्होंने करा। जबकि हमारे से दूर हुए हैं। चलिए हाँ, अम्मा जी आपसे बात करते हैं। हाँ।
हम तो ये कहना चाह रहे हैं सम्मान को हमें पक्का किया जाए। रणधीर जी जैसे हमारा दो साल हो गए बोनस रुका हुआ वो नहीं मिला, जैसा हमारा कोई पैसा है वो नहीं मिलता टाइम पे, जैसे अब तनख्वाह बढ़ा दी उसका कोई एरियल टाइम पे नहीं देते। गवर्नमेंट ये भी परेशान करती है। जैसे अब हमारा कोई लटेर है कर्मचारी, उसको छुट्टी का पैसा नहीं मिलता जल्दी से, ना ही उसका कोई पूरा पैसा ही नहीं मिलता। देंगे कभी चेक दे या कभी साल में कभी 2 साल में। एक बात बताओ, आदमी सारी उम्र कमाता है, फिर वो ये चाहता है अगर लटेरी पे हमें कुछ पैसा मिले तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें या अपने लिए कुछ करें। तो जो हमारे हाथ में पैसा ही नहीं आएगा तो हम क्या करें? किसी ने इनसे ऐसे बात ही नहीं करी कभी। भाई मैं जाता हूँ लेकिन मैं ज्यादातर ना आदमी बात करते हैं दरअसल। आज हमारी माताएं बहनें सामने आई ये देखिए, ये ना बड़ा सम्मान समारोह तो ठीक है, लेकिन यहाँ बड़ा खुल करके इनके समस्याओं पे संवाद हो रहा है, आपसे बातचीत हो रही है। हाँ, आप क्या कहते हैं? इधर देखते हैं। सर मेरे कहने का मतलब है, लोग वहाँ के कच्चे रिटायरमेंट भी हो गए और भर्ती भी कब खोली जाएगी, नए आदमी भी तो भर्ती होने चाहिए ना भर्ती के लिए। तो अब लटेर का भी बंदे हो गए और आदमी कब से भर्ती बंद है? अब ये भर्ती ही बंद हो गई अब। और विधायक जी, यहाँ तो केशवपुरम जोन में भी पक्के करने की बात कही थी और ये जो यहाँ के चेयरमैन थे योगेश वर्मा, कुछ लोगों को पक्का किया भी था, लेकिन उसके बाद क्या स्टडी रुक गई? देखिए, दिल्ली सरकार ने जो पक्के करे थे, मतलब वो मुझे पूरी फिगर पता नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अभी वाल्मीकि जयंती हमने बनाई थी जोन के अंदर, मेयर मैडम आई थी, उन्होंने एग्जैक्ट फिगर भी दी थी जो उनको पक्का करा गया। नहीं, एमसीडी में जब बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी सरकार ने भी करा था। योगेश वर्मा आपके जोन के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कुछ लोगों को पक्का किया था। मेरा कहना है जिसने करा बहुत अच्छा करा, और इनमें इतने विलम्ब करना नहीं चाहिए। अभी अम्मा कह रही मुझे 25 साल हो गए, अब कब करोगे इसको? देखो तो उम्र कितनी हो गई, अब इसको आप पक्का नहीं करोगे। मतलब एक आदमी को 24 घंटे देखिए, एक बहुत एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये माता जी हैं, इनकी आप उम्र देखिए। और कितने सालों से माता जी आप काम कर रहे हैं? 2004 की हूँ। 2004, यानी 20 साल से ये सफाई कर्मचारी के काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनको परमानेंट नहीं किया गया, अभी भी इनको पक्का नहीं किया। क्या क्राइटेरिया है पक्का करने का? तो जितनी भी जिसकी भी सरकार आई है हमेशा, हाँ, आदमी नहीं है, आदमी नहीं है, डेथ केस में लगे हुए हैं। बताओ, डेथ केस के लगे हुए हैं हम, डेथ केस के हैं। डेथ केस वालों को तो करना चाहिए कम से कम। चलिए देखिए, इनकी मेहनत, इनकी मजबूरी, इतना 20 साल का लंबा सफर, और उसके बाद जो भी अगर वो पक्का होने की मांग करते हैं तो इन मांग को पूरा होना चाहिए। 1-1.5 साल हो गए जब भी हम इनको याद करते हैं। कोई हमारी समस्या होती है, हमारी समस्या होती है हम इनको बताते हैं, और ये 24 घंटे हमारे साथ ही खड़े होते हैं। जब भी बुलाते हैं हम याद करते हैं इनको। चलिए, तो ये थे हम आज यहाँ के वजीरपुर के विधायक राजेश गुप्ता के कार्यालय में थे, और जो सफाई कर्मचारी हैं उनका सम्मान समारोह यहाँ आयोजित किया गया। लेकिन इस सम्मान समारोह में दोनों तरफ से बिल्कुल संवाद भी हुआ, उनकी समस्याओं पर चर्चा हुई, और किस तरह से जो यहाँ की महिलाएं हैं जो 20-20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और पक्का होने के इंतजार में हैं, आपने देखा कि किस माहौल में, किस आर्थिक तंगी में वो अपना काम चला रहे हैं। तो इनके लिए तो सच्चा सम्मान यही है कि इनको सुविधाएं मिलें, इनको उनका हक मिले, और इतने सालों से काम कर रहे हैं उनको पक्का किया जाए, उनके जितने भी एरियर्स हैं वो उनको दिया जाए, यही इनका सम्मान है। अब इस मामले में विधायक भी भरोसा दे रहे हैं, तमाम पार्टियां भी चिंता जता रही हैं, लेकिन इनकी स्थिति है कि जस की तस बनी रहती है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें